फियर्स टू फैथम एक ऐसी हॉरर वीडियो गेम फ्रेंचाइज जिसकी स्टोरी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फियर्स टू फैथम स्क्रैच क्रीक की स्टोरी के बारे में। तो इस एपिसोड में एक कपल रात के वक्त एक अजीब से टाउन में फंस जाता है और उस टाउन के लोग उन्हें वहां से जाने देना नहीं चाहते क्योंकि इस टाउन के लोग एक सीक्रेट कल्ट के मेंबर है और ये कल्ट ह्यूमन सेक्रीफाइस परफॉर्म करता है। तो इस एपिसोड की कहानी शुरू होती है 30 अप्रैल को, जहां एक कपल जिनका नाम टेसा और मार्कस था वो वॉशिंगटन शिफ्ट हो रहे थे क्योंकि मार्कस की वॉशिंगटन में एक अच्छी और स्टेबल जॉब लग गई थी। तो मार्कस ने शिफ्टिंग एक्सपेंस बचाने के लिए एक ट्रेलर रेंट पर ले लिया और उनके पास एक पुरानी कार भी थी। मगर उन्हें पैकिंग करते करते शाम के 6 बज जाते हैं और टेसा मार्कस से बोलती है कि उन्हें कल सुबह निकलना चाहिए, मगर मार्कस टेसा को ये बोलकर मना कर देता है कि उन्हें ये घर आज ही खाली करना होगा क्योंकि कल से इस घर में नए लोग रहने आ रहे हैं। जिसके बाद मार्कस और टेसा मिलकर सारा सामान ट्रेलर में रख देते हैं। फिर कार को ट्रेलर से जोड़कर वो दोनों वॉशिंगटन के लिए निकल जाते हैं, मगर रास्ते में हैवी ट्रैफिक और बारिश की वजह से उनका नेविगेटर उन्हें दूसरा रास्ता सजेस्ट करता है, बट वो रास्ता घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। कोई दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से टेसा और मार्कस उसी रास्ते से जाने का डिसाइड करते हैं। मगर थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद उन्हें रास्ते पर एक पेड़ गिरा हुआ दिखता है जिसे वो दोनों मिलकर हटा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मगर आगे एक बड़ी पहाड़ी चढ़ने के बाद उनकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, जिसके बाद मार्कस हेल्प के लिए पास ही के एक गैस स्टेशन पर गाड़ी रोकता है। शुरुआत में तो उन्हें गैस स्टेशन पर कोई भी नहीं मिलता, मगर जब वो दोनों गैस स्टेशन के बैकयार्ड में चेक करने जाते हैं तो उनकी मुलाकात गैस स्टेशन के मैकेनिक हैरी से होती है। जब वो दोनों अपनी प्रॉब्लम हैरी को बताते हैं तो हैरी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उनकी गाड़ी फिक्स करने लगता है। लेकिन तभी हैरी का बॉस बक वहाँ आ जाता है और हैरी को अपने साथ बैकयार्ड में ले जाता है और उससे कुछ बहसबाजी करने लगता है। जिसके बाद हैरी मार्कस और टेसा के पास आ उन्हें मदद करने से मना कर देता है और हैरी उनसे कहता है कि इंजन बहुत ख़राब हो चुका है और वो उसे ठीक नहीं कर सकता। जिसे सुन टेसा और मार्कस बहुत शॉक हो जाते हैं और हेनरी से पूछते हैं कि अभी तो उसने बोला था कि वो गाड़ी को फिक्स कर सकता है। जिसके बाद हैरी का बॉस बक उन दोनों से बहुत बदतमीजी से बात करता है और उन दोनों को यहाँ से चले जाने को बोलता है। इसके बाद टेसा और मार्कस के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बक उन्हें एक रिटायर्ड मैकेनिक के पास जाने को बोलता है जिसका नाम है बिल। मगर बिल तक पहुंचने के लिए उन्हें बिल के घर तक जाना होगा। जिसके बाद हैरी उनकी कार को बिल के घर तक जाने के लिए ठीक कर देता है। मगर इस पूरे सीन को देखकर हम जान पाते हैं कि यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं और खास करके मार्कस के साथ बिकॉज ही इज ब्लैक। इसके बाद टेसा एंड मार्कस पहुंचते हैं बिल के घर तक, जहाँ एक ओल्ड लेडी नेम शार्लेट उन्हें वहां से चले जाने को बोलती है क्योंकि उसे लगता है कि टेसा एंड मार्कस न्यू चर्च के मेंबर हैं। इसके बाद मार्कस एंड टेसा शार्लेट को बताते हैं कि वो किसी न्यू चर्च को नहीं जानते और वो यहाँ बिल नाम के मैकेनिक से मिलने आए हैं। जिसके बाद शार्लेट बिल को आवाज लगाती है और फिर बिल वहाँ आता है। जिसके बाद मार्कस और टेसा बिल को अपनी कार के बारे में बताते हैं, मगर बिल बिना गाड़ी देखे उन दोनों से बोलता है कि ट्रेलर की वजह से उनकी गाड़ी का ये हाल हुआ है और उनकी गाड़ी का कूलेंट भी लीक कर रहा है। जिसके बाद बिल बोलता है कि वो गाड़ी कल सुबह देखेगा। जिसे सुन टेसा बिल से बोलती है कि वो फिर आज रात कहाँ रुकेंगे। इसके बाद मिस शार्लेट टेसा एंड बिल को एक फ्लैशलाइट देकर उन्हें मिस जूलिया के घर जाने को बोलती है क्योंकि मिस जूलिया एक होटल चलाती है जिसका नाम है बेड एंड ब्रेकफास्ट। और बिल बताता है कि उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए जंगल के बीच में से गुजर रहे कच्ची सड़क को फॉलो करना होगा, वो भी बिना भटके। जिसके बाद टेसा और मार्कस वहां से निकल जाते हैं और ट्रेल को फॉलो करते करते वो पहुंचते हैं बेड एंड ब्रेकफास्ट में, जहां उन दोनों को स्वागत करती है मिस जूलिया। यहाँ पर मिस जूलिया मार्कस और टेसा से बहुत प्यार से बात करती है और उन्हें बताती है कि इस टाउन में 2 चर्च है जिसका नाम है ओल्ड चर्च एंड न्यू चर्च, जहां ओल्ड चर्च को बूढ़े लोग फॉलो करते हैं और टाउन के यंग लोगों ने अपना एक अलग चर्च बना लिया है जिसका नाम है न्यू चर्च। और ओल्ड चर्च के लोग न्यू चर्च के फॉलोअर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इन सब के बाद मार्कस टेसा से अलग हो टॉयलेट चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ टेसा एक गेस्ट को स्टाफ पर गुस्सा हो वहां से अपना सामान ले
भागता हुआ देखती है और वो गेस्ट टेसा को स्टाफ मेंबर समझ उस पर भी गुस्सा करने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद मार्कस और टेसा को उनका रूम दिखाया जाता है और जब मार्कस एंड टेसा जूलिया से उस रूम की कीज मांगते हैं तो जूलिया उन्हें बताती है कि इस पूरी बिल्डिंग के किसी भी रूम में लॉक नहीं है और डोर्स को सिर्फ अंदर से लॉक किया जा सकता है। जिसके बाद टेसा वॉशरूम में नहाने जाती है, मगर वॉशरूम में कोई भी टॉवल ना होने की वजह से टेसा मार्कस को मैसेज कर टॉवल मंगवाने को बोलती है। जिसके बाद मार्कस रूम सर्विस पर कॉल लगाता है और जूलिया से टॉवल भिजवाने को बोलता है, मगर जूलिया मार्कस को यह बोलकर मना कर देती है कि इस वक्त सारे एम्प्लॉय सो चुके हैं। मगर मार्कस के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद जूलिया मार्कस से बोलती है कि अगर वो चाहे तो टेम्पल के बेसमेंट से टॉवल ला सकता है। जिसके बाद मार्कस होटल के बैक डोर से निकलकर ओल्ड चर्च के तरफ जाने लगता है। ओल्ड टेम्पल पहुंच मार्कस टेम्पल के बेसमेंट में जाता है टॉवल लेने के लिए, मगर तभी कोई बाहर से टेम्पल का दरवाज़ा बंद कर देता है। जिसके बाद मार्कस टेसा को टेक्स्ट करता है कि वो चर्च की बेसमेंट में फंस चुका है। जिसके बाद टेसा लगातार दरवाजे पर नॉक की आवाज़ सुन पाती है। ये चीज़ काफ़ी अजीब थी क्योंकि मिस जूलिया ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि होटल के सारे वर्कर्स सो चुके हैं। जिसके बाद टेसा हिम्मत करके डोर होल से बाहर देखती है, जहाँ एक अनजान आदमी होम कीपिंग बोलकर रूम के अंदर आने की परमिशन मांगता है। जिसके बाद टेसा घबराते हुए दरवाज़ा खोलती है, मगर उस वर्कर के पास कोई भी टॉवल नहीं होती है और वो वर्कर सीधा बाथरूम में चला जाता है और वहां से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्कस को चर्च के बेसमेंट में एक छुपी हुई सुरंग मिलती है जो ओल्ड टेम्पल को सीधा जूलिया के होटल से जोड़ती है। सुरंग से होते हुए मार्कस जैसे ही होटल के बेसमेंट से बाहर निकलता है तो उसे जूलिया का स्टाफ पकड़ लेता है और वो मार्कस से पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। जिसके जवाब में मार्कस बोलता है कि वो वहाँ नीचे फंस गया था और रास्ता खोज वो यहाँ तक पहुँचा है। जिसके बाद मार्कस टेसा के पास पहुंच डिसाइड करता है कि वो ये सारी टनल वाली बातें टेसा को नहीं बताएगा, बिकॉज वो ये सब सुन घबरा जाएगी और यहाँ से निकलने के लिए बोलेगी। मगर इतनी रात में उनके पास कहीं और रुकने का ऑप्शन नहीं है। जिसके बाद टेसा को याद आता है कि उसे नीचे जाकर गेस्ट बुक में साइन करना है, मगर टेसा को गेस्ट बुक में कई सारी अजीब सी एंट्रीज मिलती हैं। जिसके बाद टेसा पानी पीने के लिए वाटर कूलर के पास जाने लगती है, तभी उसे मिस जूलिया पकड़ लेती है और मिस जूलिया टेसा से पूछती है कि आखिर मार्कस होटल के बेसमेंट में क्यों गया था। जिसे सुन टेसा भी शॉक हो जाती है क्योंकि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। जिसके बाद टेसा कमरे में वापस पहुंच मार्कस से बेसमेंट के बारे में पूछती है। फिर मार्कस टेसा को सब कुछ सच सच बता देता है। ये बात छुपाने की वजह से टेसा मार्कस से बहुत नाराज होती है। जिसके बाद मार्कस टेसा से ये सब छुपाने के लिए माफ़ी मांगता है। जिसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। टेसा नीचे पानी पीने जाती है, जहां वो मिस जूलिया और एक स्ट्रेंजर को आपस में बात करते हुए सुनती है, जहां वो दोनों उस गेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो थोड़ी देर पहले अपना सारा सामान लेकर होटल को छोड़कर भाग गया था। और वो दोनों प्लान बना रहे होते हैं कि उस गेस्ट के बदले मार्कस उस रिचुअल में पार्ट लेगा। वहीं दूसरी तरफ एक अनजान नकाबपोश आदमी मार्कस के रूम में घुस जाता है, मगर मौका देख मार्कस बेड के नीचे छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ टेसा उन दोनों की बात सुनकर चुपचाप रूम के तरफ आती है, जिसकी आवाज सुनकर वो नकाबपोश आदमी अलमारी के अंदर छुप जाता है और यहाँ मौका देख मार्कस टेसा से भागने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो दोनों उसी अंडरग्राउंड टनल की ओर भागते हैं और वहीं पर छुप जाते हैं, मगर कई सारे कल्ट मेंबर उनका पीछा करते हैं। मगर जैसे तैसे मार्कस और टेसा इस होटल से बाहर आते हैं, मगर कई सारे कल्ट मेंबर हथियार लेकर उनका पीछा करते हैं क्योंकि वो लोग मार्कस को सैक्रिफाइस करना चाहते हैं। मगर लकीली मार्कस एंड टेसा कार को ट्रेलर से अलग करके वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और लकीली उनकी गाड़ी पूरी तरह से खराब होने से पहले उन्हें मेन रोड तक पहुंचा देती है। जिसके बाद वो दोनों पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस वहां पहुंच उन्हें रेस्क्यू करती है। मगर पुलिस को छानबीन करने के बावजूद मिस जूलिया मिस शार्लेट एंड बिल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता और वो लोग आज भी सक्सेसफुली अपना कल्ट उस टाउन में चला रहे हैं और अपने नेक्स्ट विक्टिम का वेट कर रहे हैं। तो ये थी फियर्स टू फैथम स्क्रैच क्रीक की कहानी, जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।